आप सभी मेंबर्स का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि हाल ही में ईपीएफओ ने यूनिफाइड पोर्टल पे कई सारे नए अपडेट किए हैं और उन अपडेट्स का जो वीडियोज है वो हमने अलग अलग टॉपिक्स पे कवर भी किया है। लेकिन आज के इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इन अपडेट्स के आने के बाद अगर आप पीएफ का पैसा विथड्रॉ करने वाले हैं, निकालने वाले हैं अपने पीएफ खाते से, तो अब तक का लेटेस्ट प्रोसेस क्या है पैसा विथड्रॉ करने का, और साथ ही साथ हम जानेंगे कि ईपीएफओ ने जो बदलाव किए हैं उन बदलाव से आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। और साथ ही साथ सबसे बड़ा क्वेश्चन सभी लोगों को देखने को मिलता है, काफ़ी लोगों के कमेंट रहते हैं कि सर मुझे 1 लाख रुपए की अर्जेंट में ज़रूरत है, तो क्या मैं 1 लाख रुपए अपने पीएफ खाते से निकाल सकता हूं या नहीं निकाल सकता हूं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में मैं आपको वो तरीका बताने वाला हूं जिस तरीके से आप खुद ही पता कर सकते हैं कि आपके केस में कितना पैसा निकल पाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हम बिल्कुल शुरुआत से जानेंगे। शुरुआत से इसलिए जानेंगे क्योंकि अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल पहली बार ही आ रहा है, इस वीडियो को देख रहा है, तो वो भी अपना जो पैसा है वो मोबाइल फोन की सहायता से बड़े ही आसानी से निकाल पाए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले मैं कोई से भी ब्राउजर ओपन कर लूंगा, आपको भी कोई से ब्राउजर ओपन करना है और यहाँ पे टाइप करना है ईपीएफओ। देखिए ये ईपीएफओ है ना, ऑफिशियल वेबसाइट है पीएफ डिपार्टमेंट की। अब आपको देखने को मिलेगा www.epfindia.gov.in। आपको इस वाले वेबसाइट को ओपन कर लेना है। तो देखिए ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होकर के आ चुकी है। ईपीएफओ का लोगो आप देख सकते हैं, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन इंडिया। अब देखिए यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस हैं। देखिए यहाँ पे केवाईसी अपडेशन मेंबर लिखा हुआ है और यहाँ लिखा है ऑनलाइन क्लेम्स मेंबर अकाउंट ट्रांसफर। इन दोनों में से किसी एक ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, क्योंकि इस वेबसाइट से आपका पैसा नहीं निकलेगा, पैसा निकलेगा यूएन पोर्टल से। तो यूएन पोर्टल को सर्च करने के लिए डायरेक्ट इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं मेंबर होम करके वेबसाइट है, ये आ रही है यहाँ पे आपके सामने ओपन होकर के आ चुकी है, यूनिफाइड पोर्टल -mem.epfindia.gov.in। अब यहाँ पे एक अलर्ट देखने को मिल रहा है, इसे आपको क्रॉस कर देना है। अब उसके बाद से यहाँ पे आपको अपना यूएएन नंबर एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करना है और साइन इन कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे हमने डिटेल एंटर कर लिया है, जैसे हम साइन इन करेंगे तो यहाँ पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। देखिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। अब यहाँ पे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाने वाला है, वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है 6 डिजिट का, और उसके बाद से सबमिट कर देना है। तो जैसे कि यहाँ पे हमने ओटीपी एंटर कर लिया है, 1 टाइम पासवर्ड। अब ये जो 1 टाइम पासवर्ड होता है वो 5 मिनट के लिए वैलिड रहता है, तो आपको 5 मिनट के अंदर ही एंटर कर लेना है। उसके बाद से सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम सफलतापूर्वक लॉगिन हो चुके हैं। अब यदि आपको लॉगिन करने में किसी भी तरीके की समस्या आ रही है ना, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, सॉल्यूशन वाली वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। अभी आप देख सकते हैं कि ये वेरीफाई हो रहा है और वेरीफाई हो चुका है। अब देखिए उसके बाद से आपको ऑनलाइन सर्विसेज पे जाना है और यहाँ पे क्लेम फॉर्म देखने को मिल रहा है, इस वाले ऑप्शन पे आपको चले जाना है। अगला इंटरफेस कुछ इस टाइप से ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना है जो भी आपके पीएफ खाते से लिंक है। इस बैंक का यहाँ पे आईएफएससी कोड आपको देखने को मिल जाएगा, बैंक का नाम देखने को मिल जाएगा। इसी बैंक अकाउंट को आपको यहाँ पे एंटर करना है। जैसे कि यहाँ पे हमने डिटेल एंटर कर लिया, उसके बाद से वेरीफाई ओके ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे यस कर देंगे। अब उसके बाद से प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। ये फटाफट वेरीफाई हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे आई वांट टू अप्लाई फॉर में मैं यहाँ पे एडवांस सेलेक्ट करने वाला हूँ, क्योंकि इनकी जॉब अभी चालू है तो ये पूरा पैसा नहीं निकाल सकते हैं। तो अभी अगर आपकी जॉब चालू है तो आप यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। अब उसके बाद से जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे ये ऑप्शन, तो ये पूरा ही फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा। अब यहाँ पे कई सारी अगर सर्विस है आपके पास, तो जिस भी सर्विस से आप पैसा निकालना चाहते हैं, जिस भी कंपनी से पैसा निकालना चाहते हैं, वो कंपनी आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है। देखिए हालांकि अगर आपने कई सारी कंपनी में काम किया है तो सभी कंपनी का पैसा आपको नई वाली में ट्रांसफ़र कर लेना होता है, लेकिन काफ़ी लोगों के केस में वो ट्रांसफ़र नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से अगर आपने अभी भी जॉब छोड़ा है इसलिए ट्रांसफ़र नहीं हुआ है या फिर आपने कर ही नहीं पाया था, तो आप जिस भी कंपनी में पैसा है उस कंपनी को आप यहाँ सेलेक्ट करके पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पे सेलेक्ट करने वाला हूँ ये वाली कंपनी, और उसके बाद से यहाँ पे आपको रीजन सेलेक्ट करना होता है। तो देखिए रीजन तो बहुत सारे हैं, आप देख सकते हैं, और अगर आप जानना चाहते हैं कि इन सभी रीजन्स के अलग अलग क्या मतलब होते हैं, तो इस पे ऑलरेडी मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, क्योंकि इस वीडियो में बात करेंगे तो ये वीडियो ऑलरेडी बड़ी हो रही है और भी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो इसके लिए सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से क्लिक करके आप इन सभी पारा के बारे में जान सकते हैं, एग्जाम्पल के साथ जान सकते हैं कि कितना पैसा आप निकाल सकते हैं। अभी के लिए मैं यहाँ पे इनलेस पारा की बात करने वाला हूँ।
तो देखिए यहाँ पे इलनेस पारा से आप हर महीने पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। महीने में केवल एक बार ही कर सकते हैं, एक महीने में 2 बार पैसा आपका नहीं निकलेगा, ये फिल ही आप नहीं कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे इलनेस पारा में सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद से यहाँ पे जो राशि है वो एंटर करना होता है कि कितना अमाउंट आपको चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट निकालने के 2 तरीके होते हैं, दोनों ही तरीके मैं बता देता हूँ। एक तो रैंडम, अगर आपके पीएफ खाते में 50,000 रुपये पड़ा है लेकिन आप चाहते हैं कि पता नहीं 45 आएगा, 40 आएगा, 30 आएगा, तो आप ज़्यादा अमाउंट भर सकते हैं, 50,000 रुपये भर सकते हैं। तो भैया 50,000 रुपये अगर आप फिल करेंगे तो ईपीएफ डिपार्टमेंट पहले तो इसको वेरीफाई करेगा कि आपकी मैक्सिमम लिमिट कितनी बन रही है, उतना आपके खाते में सेटल कर दिया जाएगा। इसके लिए कभी भी ईपीएफओ के द्वारा अभी तक तो कोई भी क्लेम रिजेक्ट नहीं किया गया है कि आपके खाते में 40,000 रुपये है और आपने 50,000 भर दिया है। हाँ, ये है कि इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको ज़्यादा पैसा जितना भी बनता है वो मिल जाएगा। दूसरा एक लीगल और सही तरीका ये है कि आपको करना क्या है कि पीएफ का पासबुक में चेक करना है कि आपके पासबुक में कितना पैसा पड़ा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे मैं अमाउंट फिल करने से पहले मैं आपको प्रोसेस दिखा देता हूँ, वो प्रोसेस जिससे कि आप पता कर सकते हैं खुद से भी कि आप कितना पैसा निकाल सकते हैं। तो इसके लिए भी कोई से भी ब्राउजर आपको मोबाइल फोन या लैपटॉप में ओपन करना है और उसके बाद से यहाँ पे इस बार आपको टाइप करना है ईपीएफ पासबुक। पीएफ के पासबुक की वेबसाइट देखने को मिलेगी, आपको इस वाली वेबसाइट पे चले जाना है। ये वीडियो आपको थोड़ी सी लेंथी जरूर लग रही होगी, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बताने का प्रयास कर रहा हूँ जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन न बचे। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या ये स्टेप आपको पहले से पता था जो मैं अब जाकर के बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है कि यूएन नंबर एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करना है और ये कैप्चा जो लिखा हुआ है कैप्चा यहाँ पे एंटर करना है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे ये जेड है कि 7 है, आप इसे चेंज कर सकते हैं, नया कैप्चा मंगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने सारा डिटेल एंटर कर दिया है, उसके बाद से साइन इन करेंगे। तो देखिए यहाँ भी अपडेट ईपीएफओ ने किया था, इसको हमने पिछले वीडियो में कवर किया था कि अब आप बिना ओटीपी के आप लॉगिन हो पा रहे हैं पीएफ के पासबुक वाले पोर्टल पे। तो अब देखिए यहाँ पे आपकी सारी कंपनियां देखने को मिल जाएंगी। इनके केस में इन्होंने 7 कंपनी में काम किया है, तो यहाँ पे पहली कंपनी में पैसा है, बाकी के 4 कंपनी में पैसा नहीं है, बाकी लास्ट के 2 कंपनी में पैसा है। तो इस तरीके से ये चेक कर सकते हैं कि किस मेंबर आईडी में ज़्यादा पैसा है और किससे इनको निकालना चाहिए। तो इनके केस में देखिए ये वाला जो मेंबर आईडी है 340 वाला, इसमें इनका ज़्यादा पैसा है। तो अब जितना पैसा दिख रहा है पूरा का पूरा आपका नहीं मिलेगा, यहाँ पे भी आपको देखना है कि आप कितना पैसा निकाल सकते हैं। अभी फिलहाल में यहाँ पे देखिए एम्प्लॉयर शेयर में इनका 21,729 रुपये यहाँ टोटल दिखा रहा है और एम्प्लॉय शेयर में इनका 35,883 रुपये। लेकिन ये पैसा नहीं निकाल सकते, यहाँ ऊपर केवल आपको बैलेंस पता चलेगा। और यदि आपको ये पता करना है कि एग्जैक्ट में पैसा कितना निकलेगा तो इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे पासबुक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद से जिस कंपनी में ज़्यादा पैसा दिख रहा था ना वो कंपनी सेलेक्ट करना है। देखिए बाय डिफॉल्ट इनका 340 वाला सेलेक्टेड है, अगर आप दूसरी कंपनी चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे चेंज नहीं करने वाला हूँ। अब देखिए यहाँ पे इनका देखने को मिल रहा है करेंट बैलेंस 29,219 रुपये, लेकिन कितना निकलेगा ये जानने के लिए थोड़ा नीचे की साइड आपको आना है। तो चूंकि यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि इनके एम्प्लॉय शेयर में 14,141 रुपये हैं, तो ये 14,141 रुपये से ज़्यादा नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि इलनेस पारा से अगर आप पैसा विड्रॉ करते हैं तो आपका केवल और केवल एम्प्लॉय शेयर से ही पैसा निकलता है, एम्प्लॉयर शेयर से आप 1 रुपया भी नहीं निकाल पाएंगे। अब हालांकि आपके केस में 2-3 लाख रुपए पड़ा हो तो ऐसा नहीं है कि 2-3 लाख रुपए आप निकाल सकते हैं, इसका भी कुछ नियम है। आपको चेक करना है कि आपका ईपीएफ का वेज कितना है। तो अभी फिलहाल में इनका अलग अलग देखने को मिल रहा है। देखिए इनका ईपीएफ वेज 8,085 भी है, 10,000 भी है, 11,000 भी है। तो मैं एवरेज मान लेता हूँ कि इनका 10,000 रुपये इनका ईपीएफ का वेज है, तो ये 6 गुना तक पैसे निकाल सकते हैं। यानी कि इनके केस में 10,000 रुपये अगर हम वेज मान रहे हैं तो 60,000 रुपये तक पैसा निकाल सकते हैं, एक बार में निकल जाएगा। बाद में अगले महीने फिर से ट्राई कर सकते हैं, फिर से पैसा निकाल सकते हैं। अब अगर आपके केस में मान लीजिए कि 15,000 रुपये यहाँ पे शो कर रहा है आपका वेज, तो 15 6 का 90, 6 गुना पैसा निकाल सकते हैं, 90,000 रुपये तक पैसा एक बार में निकाल सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि पैसा उतना होना भी चाहिए। इनके केस में केवल 14,141 रुपये है, तो ये 60,000 रुपये तक निकाल सकते हैं, इनकी लिमिट है। तो ये 14,141 रुपये तो एक बार में ही, एक झटके में ही इनका आ जाएगा। तो हम जो यहाँ पे अमाउंट एंटर करने वाले हैं ना, तो चलिए मैं यहाँ पे 14,141 रुपये है ना, तो मैं सीधा 15,000 रुपये एंटर कर लेता हूँ और मैं बाद में आपको दिखाऊंगा भी कि इनका जो पैसा है वो कितना आया है। तो यहाँ पे जैसा कि हमने पहले ही बात किया था कि आप ज़्यादा पैसा फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
हाँ, ये है कि अगर आपको 15,000 रुपये चाहिए और 10,000 रुपये आपने फिल किया है तो कभी भी ईपीएफओ 15,000 नहीं देगा। जितना आप मांगोगे उतना ही मिलेगा ना, 10,000 रुपया, भले 15,000 की एलिजिबिलिटी है लेकिन 10,000 रुपया ईपीएफओ दे देगा। अब उसके बाद यहाँ पे इम्प्लॉय का आपको एड्रेस एंटर कर लेना है। तो यहाँ पे इम्प्लॉय का एड्रेस आप आधार कार्ड के हिसाब से भी एंटर कर सकते हैं, या फिर काफी लोग कमेंट करते हैं कि मैंने तो अपने करेंट एड्रेस को डाल दिया है, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एड्रेस के लिए ईपीएफओ कभी भी आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं करता है। मैंने जैसे कि आईएमटी मानेसर डाला है, आईएमटी मानेसर, ये आईएमटी मानेसर के नहीं है, फिर भी केवल एग्जांपल दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे एंटर किया है। अब यहाँ पे स्टेट आपको सेलेक्ट करना है, तो मैं आईएमटी मानेसर आता है हरियाणा में, तो मैं इधर हरियाणा सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये हरियाणा के नहीं है फिर भी कर लेता हूँ। अब उसके बाद से डिस्ट्रिक्ट, लेकिन आपको बिल्कुल सही सही करना है। मैं एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ इसलिए गलत डाल रहा हूँ, आपको सही सही एंटर करना है। यहाँ पे गुड़गांव मैंने कर लिया है। अब उसके बाद से यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बड़ा बदलाव किया गया है। अब यहाँ पे बदलाव ईपीएफओ ने ये कर दिया है कि गेट मोबाइल ओटीपी, और यहाँ पे आप नोट भी देख सकते हैं। यहाँ बताया गया है कि जो ओटीपी अब आपको मिलेगा ना, वो आपको ईपीएफओ से जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पे मिलने वाला है। काफी दिक्कत हो रही थी इससे पहले, अगर आप इस स्टेज पे आकर के अपना ओटीपी सेंड करते थे तो आधार कार्ड में जो रजिस्टर मोबाइल नंबर होता था उस पे ही ओटीपी जाता था। अब देखिए ऐसा नहीं है कि आपका आधार कार्ड में जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पे जाने से कोई प्रॉब्लम होती थी। प्रॉब्लम इससे होती थी कि आधार कार्ड की वेबसाइट चल रही है कि नहीं चल रही है, उस टाइम ओटीपी वहां से आ रहा है या नहीं आ रहा है, वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसलिए डबल वेरिफिकेशन के चक्कर में आप सभी लोग को प्रॉब्लम देखने को मिलती थी। आपका क्लेम है कभी कभी एरर आ जाता था, यहाँ पे सबमिट नहीं हो पाता था। लेकिन चूंकि ईपीएफओ ने हाल ही में एक बड़ा बदलाव कर दिया है जिससे कि आपको जबरदस्त बेनिफिट मिलने वाला है। अब गेट मोबाइल ओटीपी करेंगे तो आपके इस पोर्टल पे जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है, जैसा कि इनके केस में ये है, आप देख सकते हैं ओटीपी सक्सेसफुल सेंड कर दिया गया इनके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे, जो कि ये है। अब ये ओटीपी यहाँ पे एंटर करेंगे और वैलिडेट ओटीपी करेंगे, सबमिट करेंगे तो इनका क्लेम सबमिट हो जाएगा। आधार कार्ड की वेबसाइट भले ही रुक जाए, चले ना चले, अंडर मेंटेनेंस हो, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ओटीपी आ चुका है, अब यहाँ पे वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पे सेलेक्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मोबाइल जो ओटीपी वेरीफाई भी हो चुका है, और जो इनका एडवांस क्लेम हमने अभी अभी सबमिट किया है वो सफलतापूर्वक सबमिट भी हो गया। यूनिफाइड पोर्टल पे क्लिक हियर करके देख भी सकते हैं। अब यानी कि यहाँ पे ईपीएफओ ने ये जो जबरदस्त अपडेट किया है, इससे कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, रियल में बेनिफिट मिल रहा है। अब यहाँ पे जो क्लेम प्रोसेस है उसमें बहुत ही कम टाइम लगा है। अब देखिए यहाँ पे बाद में अगर आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे होम पेज पे आएंगे तो इसका स्टेटस वगैरह भी चेक कर सकते हैं कि आपका ये जो पैसा है वो कितने दिन में सेटल होता है। अभी फिलहाल में मैं ये वीडियो रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी ये दिन में अगर मैं इस क्लेम को करता तो शायद ये और भी ज़्यादा फास्ट हो जाता, लेकिन अभी फिलहाल में रात में मैंने किया है। मैं टाइम वगैरह दिखा देता हूँ, बाद में यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। देखिए ऑनलाइन सर्विसेज पे जाना है और ट्रैक क्लेम स्टेटस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। बाद में यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपका जो क्लेम है उसके साथ क्या स्टेटस है, अभी सेटल हुआ या नहीं हुआ। ईपीएफओ के दावे के अनुसार आपका जो क्लेम है वो 3 दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 18 जुलाई को हमने इनका क्लेम किया है, 10:57 PM रात में हमने अप्लाई किया है, और यहाँ पे फील्ड ऑफिस पे अभी नहीं गया है, और यहाँ लिखा हुआ आ रहा है कि ऑनलाइन क्लेम सबमिटेड एट पोर्टल। अब इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, चेक करते रहना है। आपका जो पैसा है अगर नहीं आता है, काफ़ी ज़्यादा डिले होता है, तो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, उसका सोल्यूशन वाले जो वीडियो है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद से मात्र 24 घंटे के अंदर आपका जो क्लेम है वो सेटल हो जाएगा। अब हालांकि हम अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं कि इनका जो हमने अमाउंट फिल किया है उसके हिसाब से कितना पैसा आया है, पूरे लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा जैसे इनका क्लेम सेटल हो जाता है। साथ ही साथ मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ ये भी दिखाऊंगा कि इनका जो क्लेम है वो कितने दिन के अंदर में सेटल हो गया है। तो इसलिए यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके जाना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना, जिससे कि आने वाली वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंचा करेगा। यदि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट और मैं करना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि ये जो चैनल आप देख रहे हैं टेक कैरियर, इस पे 1 लाख सब्सक्राइबर जल्द ही कंप्लीट होने वाले हैं, लेकिन अभी भी थोड़ी दूरियां बची हुई हैं। इन दूरियों को आप चाहें तो 1 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। आप जल्द ही इस चैनल को 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, आप में से जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सपोर्ट कर सकते हैं और जल्द ही इन टारगेट को पूरा करवा सकते हैं। अब हालांकि इसके बाद जैसे ही 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे, उसके बाद हम एक जबरदस्त ऑफर भी लाने वाले हैं, जिससे कि जो जो लोगों ने हमें सब्सक्राइब किया होगा, सपोर्ट किया होगा, उन सभी लोगों को एक जबरदस्त अर्निंग का मौका देने वाले हैं। इस
अर्निंग के मौके में आपको 1 रुपया भी नहीं लगाना है और ये पूरे YouTube पे आपको इकलौता चैनल देखने को मिलेगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अर्निंग करने का मौका देने वाला है। आपको ये जो अर्निंग का मौका हम देने वाले हैं, ये लाइफ टाइम के लिए देने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि केवल एक बार या 2 बार मिलेगा। और इस वजह से जो मेंबर होंगे, जिन लोगों ने लाइक किया होगा वीडियोज को, सब्सक्राइब किया होगा, हमारे चैनल को सपोर्ट किया होगा, उन सभी को जबरदस्त बेनिफिट मिलेगा। हालांकि इसका पूरा जो सिस्टम है वो हम 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होते ही इस चैनल पे अपलोड कर देंगे कि क्या सिस्टम है, किस तरीके से आप फ्री ऑफ कॉस्ट डेली अर्निंग कर सकते हैं। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं और आपने चैनल को कब से सब्सक्राइब किया हुआ है। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।